हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नवाज। आज हम बात करते हैं आज के दौर में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं कि इसको देखकर डरें और लेकिन ये आने पर बहुत तकलीफ होती है। वो है सोर कैंकर या माउथ अल्सर, जिसको कॉमन आमतौर पर आज के दौर मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इस तरह से कहते हैं। और ये आने पर चबाने में तकलीफ और बात करने में बहुत ही ज़्यादा जलन तकलीफ होती है, जिससे इंसान एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो चलिए इसका परमानेंट सोल्यूशन है क्या, नहीं देखते हैं। तो बहुत सारा मेडिकेशन लेते हैं, एक्सटर्नल तौर पर ऑइंटमेंट लेते हैं, लेने के थोड़ी देर बाद दर्द या कम हो जाता है, फिर से वो वापस आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, ये बार बार ऐसा वापस आने लगता है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन है या देखने से पहले ये किस वजह से होता है तो हम वो समझने में, यानी इसका सोल्यूशन है या नहीं समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये पहला क्यों होता है अगर देखा जाए तो विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन B12 एंड जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। और ये डेफिशिएंसी के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इस तरह के बहुत सारे सब्जियां हैं, उसके इस्तेमाल से हम उसको कम कर सकते हैं और ये डेफिशिएंसी होने से हम हिफाजत कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये माउथ अल्सर नहीं आएगा। तो माउथ अल्सर के जो भी पेशेंट रहते हैं, जो क्लिनिक में जाते हैं, तो उनको स्पेशली प्रिस्क्राइब किया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट या कैप्सूल। इसके अलावा ओरोसोर जो ऑइंटमेंट रहता है, जो स्पेशली एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड लिग्नोकेन रहता है, ताकि अनस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो, तो जिससे दर्द कम हो जाता है, थोड़ी देर में अच्छा हो जाता है, फिर से वापस हो जाता है। तो हमें विटामिन डेफिशिएंसी को हम बैलेंस रखना है और यानी विटामिन डेफिशिएंसी होने से हम हिफाजत करना है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है बदन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने की वजह से भी होता है। तो बदन में ज़्यादा गर्मी हो जाने की वजह से तो इस तरह के माउथ अल्सर होते हैं। उसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है ठंडे चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ठंडे चीज़ें में मैं एक चीज़ आपको प्रिस्क्राइब करूँगा, वो बहुत ही अच्छा बोल सकता हूँ, बहुत ही अच्छा हर्ब है, एक अच्छा बूटी है, मेडिसिन है। तो वो है कॉमन, जिसका नेम कहा जाता, जिसका नेम जो कॉमन है वो कॉमन ब्लैक शेड, यानी जिसको गार्डन ब्लैक शेड भी कहा जाता है। ये साउथ इंडिया में बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बारे में मुझे नहीं पता। एक मरतबा आप गूगल में सर्च कर लीजिए, अगर नहीं था तो आप अमेज़ॉन में भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये अमेज़ॉन में अवेलेबल है ये हर्ब। और इसके अलावा बहुत सारे इसके बेनिफिट है। कभी टाइम मिलने पर मैं ये इसका वीडियो बनाकर डालता हूँ। और ये कैसे इस्तेमाल करना है देखिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, इसको रस निकाल कर ये डेली एक मरतबा, यानी सुबह में एम्प्टी स्टमक, यानी कोई ग़िज़ा लेने से पहले एम्प्टी स्टमक सुबह सवेरे लेना है। इसी तरह 3 दिन लेकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप खुद मुझे बताइए कि इस्तेमाल करने के बाद कितना इफ़ेक्टिव है ये मेडिसिन। और ये गर्मी को कम करता है, बहुत ही ठंडा मेडिसिन है, इसका मिजाज सर्द है, तो हमको माउथ अल्सर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसके अलावा ये जिगर की गर्मी और मैदे की गर्मी को कम कर देता है। ये दूसरा हो गया। तो तीसरा इसका कॉमन वजह यह है, जो हमारे बदन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसमें वो बदन के लिए ख़राब नहीं है बल्कि अच्छे हैं। इससे पहले वीडियो में बताया था, यानी प्रोबायोटिक, लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस के अफ़ाल में, उसके तादाद में, यानी उसके फंक्शन में कुछ खलल होने की वजह से, कुछ गड़बड़ होने की वजह से माउथ अल्सर आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, नेचुरल तौर पर छाछ का इस्तेमाल करिए, ये गर्मी को ख़त्म करता है। इसके अलावा इसमें नेचुरल तौर पर लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जिसकी वजह से हमको माउथ अल्सर आने से हम हिफाजत कर सकते हैं अपने आप को। और छाछ के इस्तेमाल के अलावा हम कर्ड का, यानी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा मेडिसिन है। और एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के दौर में, जो बच्चों से बड़ों तक रहता है, वो है स्ट्रेस, यानी जिसका और एक नाम स्ट्रेस अल्सर भी कहा जाता है। यानी स्ट्रेस की वजह से, परेशानी की वजह से जो है बहुत सारे अल्सर आते हैं। वो अल्सर तकलीफ देता है,
वो अल्सर को हिफाजत करने के लिए हम स्ट्रेस को कम करें। यानी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट्स को खास तौर पर एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले इस तरह के अल्सर पाया जाता है, इसका रीज़न स्ट्रेस की वजह से। और बिजनेसमैन को बिजनेस का स्ट्रेस और दूसरे लोगों का दूसरा स्ट्रेस, फैमिली मैन को फैमिली का स्ट्रेस, इस तरह के स्ट्रेस रहने की वजह से ये अल्सर पाया जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने की जहाँ तक कोशिश करें और सर को नारियल का तेल लगाकर नहाया करें, जिससे स्ट्रेस कम होता है और हमको गर्मी बाहर निकलती है, जिससे ये माउथ अल्सर हम कम कर सकते हैं। और इसके अलावा शहद का आप उस जगह पर हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं, तो जिससे एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबियल एक्शन करता है, जिससे यानी ये बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से भी इस तरह के अल्सर कभी कभार पाया जाता है। तो हम इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेडिकल्स में आप मिलेगा, जाकर आप खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है अल्कलाइजर के तौर पर काम करेगा, या एसिडिक नेचर की वजह से ज़्यादा आता है तो अल्कलाइजर के तौर पर काम करेगा। ये थोड़ी देर के लिए लगा लिए, 1 या 2 घंटे के बाद उसको पानी में फिर से साफ़ कर दे, या तो कॉमन साल्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बार्किंग सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो पहले 4 बताया हूँ, जिसका कॉमन रीज़न और उसका क्या सलूशन है, ये आप एक मरतबा इस्तेमाल करके देखिए, फिर रिजल्ट बताएंगे। ये प्रॉब्लम आज के दौर में बहुत ही कॉमन है, ये दूसरों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इन मेडिसिन से फ़ायदा उठाएं। और मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूं, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ, चीयर्स, बाय बाय।